का आप अभी तक में आज हमारे साथ गाज़ियाबाद के सांसद जनरल बीके सिंह की बेटी हैं और आज हम उनसे मृणालिनी जी हैं और आज हम उनसे ख़ास बातचीत करने वाले हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे कि जो आपके फादर हैं वो देश के थल सेना अध्यक्ष हैं और विदेश राज्य मंत्री हैं, तो इस गौरव को आप कैसा महसूस करते हैं? ये बहुत किसी भी बेटी के लिए बहुत फख्र की बात होती है कि उनके पिता ने एक सर्वोत्तम पद अचीव किया हुआ लाइफ में, और हम लोग एक बहुत गौरवान्वित फील करते हैं कि उन्होंने इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव किया हुआ। साथ में एक जिम्मेदारी का एहसास भी आता है कि जो वैल्यूज़ उन्होंने अपनी लाइफ में जिए हैं उन पे हम भी खरा उतर सकें, तो एक जिम्मेदारी का एहसास ये भी जी है। मेरा अगला सवाल है कि आप उनके काम में कैसे सहयोग करती हैं, उनका हाथ कैसे बताती हैं? जी देखिए, कोशिश ये रहती है कि गाज़ियाबाद संसदीय क्षेत्र में अगर हम लोग लोगों तक संपर्क बनकर उनके पास जा सकें, मिल सकें और उनकी समस्याओं को लेकर जनरल साहब तक पहुंचा सकें, तो यही एक तरीका है मुझे लगता है कि जिससे कि हम उनकी मदद कर पाएंगे। साथ ही में कुछ सोशल इश्यूज़ के साथ जुड़कर उन लोगों की मदद करना। मेरा अगला सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसमें आपकी क्या भूमिका है? देखिए, मेरी भूमिका तो सबसे पहले तो क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ, तो मैं इस बात में पूर्ण विश्वास करती हूँ कि हमारे देश में नारी का जो सम्मान किया जाता है और जो हमारे वैल्यूज़ थे उनको दोबारा से हमें रिवाइव करने पड़ेंगे। आजकल कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं समाज के अंदर, कुछ कुरीतियाँ ऐसी हो रही हैं जिसको देखकर थोड़ा बुरा लगता है, जिससे मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर हम अपने बेटों को शिक्षित करें कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे सम्मान करना चाहिए किसी की बेटी का, और उन्हें एक अच्छा इंसान बन के दिखाना चाहिए ताकि बेटियां ऑटोमेटिकली सेफ फील कर सकें। जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है यूपी में ध्वस्त नज़र आ रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन रेप, बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं नहीं होती है, तमाम खबरें आती है पूरे दिन। देखिए, किसी सरकार को दोषी ना ठहराकर किसी समाज को दोषी ठहराना चाहिए। क्या हमने अपने लेकिन बेटों में प्रशासन का खौफ भी ज़रूरी है। ज़रूरी है, आपकी बात से सहमत हूँ, ज़रूरी है, पर सबसे पहली शिक्षा घर में होती है, सबसे पहली शिक्षा माँ देती है। सबसे पहले हमें अपने बेटों को घर से बताना पड़ेगा, और वो खौफ उसे अपने घर का भी होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ गलत काम किया तो मुझे अपने माँ और अपने बाप को भी जाकर शक्ल दिखानी है। अगर एज अ माँ मैं ये बोलूँ कि नहीं मेरा तो बेटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेटी शाम के 6 बजे के बाद घर से ना निकले और बेटा रात के 2 बजे वापस आए, तो ये गलत है। मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो मेरा बेटा है और जो मेरी बेटी है उनमें कोई अंतर नहीं है। जो काम बेटियां कर रही हैं उसे बेटों से भी करवाना पड़ेगा। अगर हम अपने बेटों से ये काम नहीं करवाएंगे, हम उनको ये नहीं बताएंगे कि नहीं आपको नारी की इज्जत करनी है, सम्मान करना है, आप घर में आकर हमें जवाबदारी दोगे अगर आपने किसी के साथ छेड़खानी की, और अगर हम ये जिम्मेदारी लेते हैं एज अ पेरेंट कि हाँ अगर उसने कुछ गलत किया तो हम उसे सपोर्ट ना करें, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें सुधरेंगी। पर अगर एज अ पेरेंट मैं ये सोचूं सोसाइटी पे कि नहीं मेरा तो बेटा है, इसने अगर किसी को छेड़ दिया तो कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़के हैं कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो फिर मेरी गलती है। क्योंकि हर माँ को चाहिए कि वो अपने बेटे को पहले सिखाए कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है करनी। मैंने एक चीज़ और इस समाज में देखी जो कि शायद गलत ये है कि समाज के हर स्तर पे वायलेंस हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि रेप ही एक वायलेंट एक्ट हो, थप्पड़ मारना भी वायलेंट एक्ट होता है जी, किसी के ऊपर हाथ उठाना वायलेंट एक्ट होता है। और लॉकडाउन के अंदर अगर आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फिगर्स उठा के देखेंगे, आप ये जानेंगे कि ये एक्ट्स बढ़ गए हैं क्योंकि लोग घरों में रह रहे हैं। दहेज प्रथा,
लड़कियां फांसी लगा रही, क्यों हो रही है? सास भी तो एक औरत है ना, वो क्यों नहीं समझ रही है उसकी पीड़ा? तो एज अ महिला हम दूसरी महिला की पीड़ा क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या हम इतने खोखले हो गए कि दूसरे का तो दिख नहीं रहा, हमें सिर्फ बेटा दिखाई दे रहा है, वो हमारी पीढ़ी बढ़ाएगा, वो किसी के ऊपर हाथ उठाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गलत तो घर से ही शुरू हो रहा है, हमें हर चीज़ को रोकना है। ज़रूरी नहीं है कि, और इसमें हाँ कुछ महिलाओं की भी फॉल्ट है क्योंकि वो सहती हैं ये चीज़ें। अगर किसी को थप्पड़ पड़ता है तो वो ये सोचता है कि नॉर्मल है। प्रशासन का खौफ भी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उनके अंदर प्रशासन का खौफ नहीं होगा मैं आपकी बात मानती हूँ, समाज की सोच जो है उनको भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस में प्रशासन के खौफ से ज़्यादा परिवार का खौफ होना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन उस लड़के को ये डर होना चाहिए कि अगर मैंने अपनी बीवी पे हाथ उठाया तो मेरे माँ बाप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वरना शादियाँ भी नहीं चलेंगी। सच्चाई तो ये है। अगर लड़की को हर बार जाके सिर्फ पुलिस से ही गुहार लगानी पड़ेगी तो क्या समाज सो रहा है? फिर तो इसका मतलब एज अ समाज हम टोटली खोखले हो चुके हैं, हमारे पास तो कोई वैल्यू सिस्टम था ही नहीं। फिर हम क्यों बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, हमारा वैल्यू सिस्टम, हम इतने रिच हैं, फिर हम क्या बात करें? इसका मतलब तो हम बिल्कुल खोखले हैं। अगर आज भी हम पढ़े लिखे होने के बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस को नॉर्मल मान रहे हैं, थप्पड़ ही तो था, थप्पड़ तो एक पड़ा, पर उसका क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर हुआ साइकोलॉजिकली, वो तो बहुत कुछ था। तो वायलेंस हर लेवल पे है। सब प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन ये ज़रूर कर सकता है कि कंप्लेंट्स जो आए उनको प्रोएक्टिवली सॉल्व कराने की कोशिश करे, और ये कोशिश करे कि रेप जैसे घिनौने काम ना, तुरंत उस पर मामले दर्ज हो। अगर और साथ ही मामला दर्ज कराने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको न्याय भी मिले आगे तक, क्योंकि मामला तो दर्ज हो जाएगा, पर अगर उसे 10 साल तक न्याय नहीं मिलने वाला तो फिर आज सारे पॉलिटिकल पार्टीज चल के जा रहे, पर यहाँ पर ऐसा भी केस हुआ बुलंदशहर के अंदर जिसके अंदर उस बच्चे को न्याय अभी तक नहीं मिला है। CBI जांच हो रही है, इस मामले को हो गए हैं 5 साल, 5 साल में क्या न्याय नहीं मिल पाएगा? कुछ चीज़ें कुछ क्या होता है, लोगों के बयान बदल जाएंगे, किसी ने अपना कुछ कर दिया तो लोगों की, आपके कहने का मतलब लोगों की सोच भी बदलनी चाहिए। तो जो महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई को लेकर क्या कहना है? बहुत जगह सख्त कार्रवाई नहीं होती है, प्रशासन की लापरवाही सामने। मेरा मानना ये है कि अगर पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाए ना लड़कों के, तो ये प्रशासन को कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भी घर में बेटा है, और मेरे बेटे को ये पता है कि अगर उसने कोई काम ऐसा किया जो गलत होगा तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगी, ठीक है? अगर हम लोग उनको बचपन से ये सिखाएं कि ये गलत है और ये सही है। मैंने बहुत सारे क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, तो मैंने बहुत सारी जगह ये देखा कि जब लड़के बड़े हो रहे होते हैं तो वो अपने फादर से क्यूज़ लेते हैं कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। कई बार वो देखते हैं कि फादर ने मदर के ऊपर हाथ उठा दिया, तो नॉर्मल है, ये तो ठीक है, ऐसे हो जाता है। उनको ये लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपके फादर ने गलती की तो ज़रूरी नहीं कि आप भी वही गलतियाँ दोहराओगे, देन यू आर नॉट अ बेटर पर्सन। आप अच्छे इंसान नहीं बन रहे हो, आप तरक्की नहीं कर रहे हो, आप वहीं के वहीं हो, उसी मानसिकता में। तो वो जो संस्कार की बात है ना, वो संस्कार एक्चुअली अच्छे देने ज़रूरी है। जी, संस्कार, परिवार का संस्कार ज़रूरी है। अच्छा, गाजियाबाद को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, गाजियाबाद को लेकर सबसे पहले हमारे नए नगर आयुक्त आए हैं जो कि बहुत अच्छी सोच के साथ आए हैं, और उनके पास बहुत अच्छा एक विज़न है गाजियाबाद के अंदर काम करने का। मुझे लगता है कि एज सिटीजन्स हम लोगों को सबको उनके उस विज़न को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत जल्दी गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा द्वार बनने वाला है जहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू होता है, यूपी गेट बोलते थे उसको। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा गेट आएगा। गाजियाबाद के अंदर टूरिज़्म का आज तक कुछ वो नहीं था, तो हिंडन रिवर फ्रंट बनने की परियोजना भी आई है। तो ऐसे बहुत सारे काम होंगे जिससे कि गाजियाबाद का विकास तो नहीं, पर उसका एक कायाकल्प होगा। जिन चीज़ों के लिए गाजियाबाद जाना जाता था उनसे हटकर भी चीज़ों के लिए जाना जाएगा। जी जी।
और आपके फादर साहब बहुत कम समय देते हैं गाजियाबाद में, इसका क्या रीज़न है? देखिए मेरे फादर साहब आजकल तो बहुत समय दे रहे हैं, पहले विदेश राज्य मंत्री थे तो उस वजह से विदेश दौरे लगते थे। अब कोरोना चल रहा था तो घरों से ना ही निकले लोग तो बेटर रहेंगे, पर उस समय में भी उन्होंने काफ़ी समय देने की कोशिश की है। आप आने वाले समय में उनको यहीं पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बहुत साथ शुक्रिया आपका दिव्या जी। धन्यवाद।